ऐसे में उस्ताद सोचने लगे और फिर मुझसे बोले, हो सकता है कि यह सब अर्णव ही कर रहा हो, लेकिन जब तक वह खुद यहां आ नहीं जाता, हम कुछ नहीं कह सकते। हम तीनों उस कमरे में पिछले 3 घंटे से बंद पड़े थे और अब तो दिन भी चढ़ा आया था, लेकिन अभी भी वहां कोई नहीं आया था। हम बार बार आवाज लगाए जा रहे थे कि हमें बाहर तो निकाल दो, लेकिन कोई वहां नहीं था जो हमारी आवाज सुन सके। सभी उस बंगले के बाहर चले गए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और भूख प्यास से हमारी हालत भी खराब होने लगी। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो दोपहर के 1 बजे बज चुके थे, लेकिन इस बीच एक बार भी वह वॉचमैन हमारे पास नहीं आया। हम सभी इसी सोच में डूबे हुए थे कि आखिर ये लोग हमसे चाहते क्या हैं। तभी हमें बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई वहां आया हो। कोई 4-5 लोगों की आवाज लग रही थी। हमें लगा कि अर्नव आ गया होगा। हम तीनों उठ खड़े हुए और दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो गए। वह कदमों की आवाज सीधे हमारी तरफ ही आ रही थी। अपनी ओर आती कदमों की आवाज से हमारा दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। फिर बाहर से ताला खोलने की आवाज आई और अगले ही पल कमरे का वह दरवाजा खुल गया और एक तेज रोशनी अंदर आई। फिर 3 लोग अंदर आते हैं और हमें पकड़कर बाहर ले जाते हैं। बाहर अर्णव खड़ा हुआ था। वह हमारी तरफ पलटा और बोला, ये क्या कुलदीप, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा काम किए बगैर यहां से कैसे जा सकते हो? अर्णव काफी गुस्से में लग रहा था। उस्ताद उसे समझाते हैं। बोले, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हम तो बस अपने घर जा रहे थे। कुछ दिनों बाद लौटकर आपका काम खत्म कर देते। उस्ताद की बात सुन अर्णव गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, झूठ मत बोलो कुलदीप, मुझे सब मालूम है कि तुम तीनों काम को बीच में ही छोड़कर जा रहे हो। उस्ताद बोले, जब आपको सब मालूम ही है तो आपको ये भी मालूम होगा कि हम क्यों जा रहे थे। और अब जब आपको सब पता है तो मैं बता देता हूं कि हमसे इस भूप बंगले में काम नहीं होगा। अर्णव बोला, काम तो तुम ही करोगे। मुझे मालूम था कि तुम ऐसा कुछ जरूर करोगे, इसलिए उसी दिन से मैंने वॉचमैन को तुम पर नजर रखने के लिए लगा दिया था। जिस दिन तुमने कहा था कि लोग कह रहे हैं कि बंगला भूत बंगला है। उस्ताद उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोले, ये सच में एक भूत बंगला है। मैंने अपनी आंखों से यहां भटकती हुई आत्मा को देखा है। अर्णव बोला, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं और साथ में इन्हीं लेकर आया हूं। अर्णव ने बंगले के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि काले कपड़े पहने, एक हाथ में चिमटा लिए, दूसरे हाथ में कमंडल और गले में रुद्राक्ष की माला, काली और लंबी दाढ़ी में एक व्यक्ति अपने कदम उस बंगले में रखता है, जिसके पीछे पीछे काले कपड़ों में ही 2 और लोग अंदर आते हैं, जो शायद उसके चेले होंगे। बाबा के आते ही अर्णव हाथ जोड़ दौड़कर उनके पास जाता है और उनसे कहता है, बाबा जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आप ही हमें यहां मौजूद प्रेत आत्मा से मुक्त करा सकते हैं। अर्णव का इतना कहना था कि बाबा अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाने लगते हैं, जिन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वो महसूस करने की कोशिश कर रहे हों कि यहां पर कोई आत्मा है या नहीं। फिर अचानक से वो बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि बच्चा, यहां एक नहीं बल्कि 3 आत्माओं का साया है। वो हमारे आसपास ही मंडरा रही हैं। अभी उनकी मुक्ति का वक्त नहीं आया है, तो हमें उन्हें कैद करना होगा, लेकिन उसके लिए ये समय उचित नहीं है। 2 दिन बाद अमावस की रात है, उसी दिन हमें ये कार्य करना होगा। आगे कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।